गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग सेट थ्योरी का जो सेशन था उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इस सेट थ्योरी में हमने पढ़ा था कि कैसे रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म में सेट को किसी भी सेट्स को लिखते हैं। आज हम लोग देखेंगे इसके टाइप्स को। जैसे सेट थ्योरी में जो इसका टाइप्स है वो पहला है वो है एम्प्टी सेट। क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? एम्प्टी सेट जो होता है अ सेट which does not contain any element। ठीक है, क्या मैंने बोला? a set which does not contain any element is called the empty set। क्या होगा? empty set होगा। ठीक है, empty set कहने का क्या मतलब है कि कोई सेट यदि है और उसका कोई भी एलिमेंट नहीं है तो वैसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। ठीक है, और एम्प्टी सेट को हम लोग कैसे लिखते हैं? तो एम्प्टी सेट इज डिनोटेड बाय द सिंबल फाई और ब्रैसेस। और ये फाई लिखेंगे या ब्रैसेस देंगे, और ब्रैसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट्स को नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हमने लिया है, एक सेट है जिसमें जो है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट presently studying in both classes 9 and 11 10 and 11। ठीक है, तो कोई ऐसा इसमें कह रहा है कि एक सेट है ये जिसमें वैसे स्टूडेंट का मतलब सेट है जो 10 और 11 दोनों क्लास में पढ़ता है। तो ऐसा कोई हो सकता है क्या स्टूडेंट जो साइमल्टेनियसली दो क्लास में स्टडी करें? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता है। इसलिए सेट ए जो होगा वो कौन सा सेट होगा? ए जो होगा कौन सा सेट होगा? एम्प्टी सेट होगा। और जैसे हम यहाँ पे 5 लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ये कौन सा सेट हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। इसको और कैसे लिख सकते हैं? इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? ये एम्प्टी सेट है। ठीक है, चलिए अब क्या है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक सेट ए है x such that x is greater than 1 and less than 2 where x is a natural number। क्या है? x जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है, कह रहा है कि x जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। मतलब वो ऐसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा है। तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा और 2 से छोटा हो? कोई भी नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और इसको कैसे लिखेंगे? इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं? मीन्स दैट अ सेट विच डज नॉट कंटेन एलिमेंट। ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट को कंटेन नहीं करता हो। ठीक है, जिसमें कोई एक भी एलिमेंट नहीं हो, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो? 0। तो वैसे सेट को क्या बोलेंगे? एम्प्टी सेट बोलेंगे। दूसरा जो है सिंगल्टन सेट। क्या है? सिंगल्टन सेट। सिंगल्टन सेट जो होता है अ सेट which contain only one element। ऐसा सेट जो एक और केवल एक ही एलिमेंट को रखता हो, कंटेन करता हो, उस वैसे सेट को क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल्टन सेट बोलेंगे। ठीक है, इस कॉल्ड द सिंगल्टन सेट। ठीक है, समझ में आया? इसको कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल, ए कोई सेट है जिसका एलिमेंट्स जो है वो ए ही है, तो ये कैसा सेट हो जाएगा? सिंगल्टन सेट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।
समझ में आ रहा होगा। चलिए अब थोड़ा और चलते हैं। तीसरा जो है वो है फाइनाइट सेट। क्या है? फाइनाइट सेट। तो चलते हैं फाइनाइट सेट की तरफ। फाइनाइट सेट क्या होता है? फाइनाइट सेट जो है वो क्या कहता है? ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट जो होगा वह डेफिनिट नंबर में होगा। कितने में कैसा होगा? डेफिनिट नंबर में होगा। मतलब कहने का मतलब क्या होगा? कोई भी सेट होगा वो, जैसे सेट ए है हमने लिखा है और इसमें एलिमेंट्स कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो अगर हमसे पूछा जाए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, तो हम बता सकते हैं कि सेट ए जो है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 है। ठीक है, तो ये 6 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि डेफिनिट है, कि 6 ही है, ऐसा नहीं कि इनडेफिनिट है, 6 ही नहीं है। ठीक है, तो जो नंबर डेफिनिट को बताए, रिप्रेजेंट करे, वैसा सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डेफिनेशन? फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? अ सेट which consists of a definite number of एलिमेंट्स। ठीक है, जिसमें क्या हो? डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। ठीक है, वैसे सेट को हम क्या बोलेंगे? ये फाइनाइट सेट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? जैसे एग्जांपल में एक सेट हमने लिया था ए, जिसमें क्या था? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स की संख्या इसमें कितना है? 6 है। एक दूसरा सेट लेते हैं। लेट S be the set of solutions of the equation x square minus 16 equals to 0। तो ये जो कह रहा है, एक इस जो है ऐसा इस जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के सॉल्यूशन का सेट है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका x का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 4 आया, मतलब क्या है? यहाँ पे सेट क्या है? इस सेट का एलिमेंट क्या होगा? इस सेट का एलिमेंट डेफिनिट होगा, एक आएगा। तो कहने का मतलब ऐसा सेट को क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। तो ये किस तरह का सेट है? फाइनाइट सेट है। किस तरह का सेट है? फाइनाइट सेट है। अगर हम ऐसा बोले कि जो है सेट ए जो है वो है द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। जैसे माना एक लेट बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। क्या है? बी जो है क्या है? पॉइंट्स का सेट है एक लाइन पे। तो ये जो ये कहने का मतलब क्या हुआ कि एक लाइन पे बहुत सारा पॉइंट्स हो सकता है। ठीक है, तो ये किस तरह का सेट होगा? ये इस पे एक लाइन पे जो है बहुत सारा तो पॉइंट्स होगा। ऐसा थोड़े है कि एक ही पॉइंट होगा, 2 ही पॉइंट होगा, 3 ही पॉइंट होगा, ऐसा तो हम नहीं कह सकते हैं। क्या होगा? इनडेफिनिट पॉइंट्स होंगे, इनडेफिनिट पॉइंट्स होंगे। तो ये किस तरह का सेट होगा? इस तरह किस तरह का सेट होगा? ये फाइनाइट सेट नहीं होगा, नॉट फाइनाइट सेट, नॉट अ फाइनाइट सेट। इस तरह के सेट को क्या बोलेंगे? नॉट अ फाइनाइट सेट। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एम्प्टी सेट जो है वो किस तरह का सेट है? फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? तो एम्प्टी जो है वो कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। अच्छा, सिंगलटन सेट कौन सा सेट है? कैसा सेट है? तो ये भी फाइनाइट सेट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? इनफाइनाइट सेट। जैसे अभी एग्जांपल ऊपर में हमने लिया था कि लेट बी विद द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन ए लाइन। बी जो था पॉइंट्स का सेट था एक लाइन पे। तो क्या हमने बोला था कि ये फाइनाइट सेट नहीं है। तो ये कैसा सेट था? फाइनाइट सेट नहीं था। तो कैसा सेट था? ये इनफाइनाइट सेट था। कैसा सेट था? इनफाइनाइट। तो लिखेंगे अ सेट विच consists of indefinite
consists of indefinite number of elements। क्या हो? इनडेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, जिसमें एलिमेंट्स की संख्या क्या हो? इनडेफिनिट हो। हम बता नहीं सकते हैं कि कितने एलिमेंट्स होंगे उस सेट के अंदर। ठीक है, तो ऐसे सेट को हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लिया जाए तो क्या होगा? लेट बी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। क्या होगा? एक सेट बी है जो क्या है? पॉइंट्स का सेट है एक लाइन पे। ठीक है, समझ में? चलिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर हमें लिखना हो कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो जो सेट होगा नेचुरल नंबर का, वो कैसा सेट होगा? फाइनाइट या इनफाइनाइट? तो नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर तो बहुत सारा है, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? नेचुरल नंबर हम तो ये नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर 5 ही है, 6 ही है, या 7 है, या 8 है, 10 है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारा है। तो जो नेचुरल नंबर का सेट होगा वो कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। कैसा सेट होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। और ये जो इनफाइनाइट सेट है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं 1 2 3 कोमा डॉट डॉट डॉट। मतलब ये क्या है? कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, 3 के बाद 4 5 6 7 8 9, तो ये कैसा सेट हो गया? नेचुरल नंबर का सेट हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। जो ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है वो कैसा होगा? वो भी इनफाइनाइट सेट होगा। जैसे एग्जाम्पल मिलेंगे 1 3 5 7, तो ये क्या होगा? ये 7 तक ही नहीं रुकेगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, इस तरह से। तो उसको कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? 3 डॉट्स देते हैं। ठीक है, कितना डॉट्स देते हैं? 3 डॉट्स देते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट्स। क्या है? इक्वल सेट्स। तो इक्वल सेट्स का मतलब क्या होता है? इक्वल सेट्स किसको बोलते हैं? जैसे हमने दो सेट लिया, क्या लिया? ए और बी सेट लिया। एक सेट ए लिया और एक सेट बी लिया। एक सेट ए है और एक सेट बी है। जैसे एग्जांपल में हमने लिया कि सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स जो है 1 2 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 है। एक दूसरा सेट हमने लिया बी जिसके एलिमेंट्स है 2 1 4 3। ठीक है, तो ये किस तरह का सेट्स है? ये किस तरह ए और बी में कैसा रिलेशन है? तो यहाँ हम ए और बी में देख रहे हैं कि वन जो एलिमेंट सेट ए का जो एलिमेंट 1 है वो 2 का भी एलिमेंट बी का भी एलिमेंट है। 2 जो है वो बी का भी एलिमेंट है। 3 जो है वो बी का भी एलिमेंट है। 4 जो है बी का भी एलिमेंट है। इसका मतलब है जो एलिमेंट ए में जितने सारे एलिमेंट है वो क्या है? सेट बी का भी एलिमेंट है। मतलब सेट ए का जो एलिमेंट है, सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट बी का भी प्रत्येक एलिमेंट है। तो क्या कहेंगे इससे? ऐसे सेट को, इस तरह के सेट्स को क्या बोलेंगे? इस तरह के सेट्स को हम लोग बोलेंगे इक्वल सेट्स। मतलब ए इज इक्वल टू बी, मतलब ये कैसा सेट है? इक्वल सेट है। दोनों में कैसा रिलेशन है? दोनों इक्वल है। ठीक है, समझ में आ? तो क्या लिखेंगे इसको? टू सेट्स लिखेंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if they have exactly the same elements। क्या होगा? मतलब दो सेट्स क्या होगा? दो सेट्स को इक्वल सेट कब कहेंगे? जब दोनों के पास क्या हो? एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हो। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स बोलेंगे। और इसको कैसे लिखेंगे? एंड वी राइट ए इज इक्वल्स टू बी। ठीक है,
ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल हमने देखा था। अब क्या है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब क्या है कि अगर कोई सेट जो है, एक सेट जैसे पिछला एग्जांपल हमने लिया था, सेट ए का जो एलिमेंट था वो सेट बी का भी एलिमेंट था, मतलब सेट ए का एवरी एलिमेंट जो है सेट बी का एवरी एलिमेंट था। अगर ऐसा ना हो कि सेट ए का जो प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट ना हो, तो वैसे सेट को हम क्या बोलेंगे, अनइक्वल सेट्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सब सेट्स किसको बोलते हैं। क्या सब सेट्स किसको बोलते हैं? तो सब सेट्स जो है किसको कहा जाता है उसको हम लोग समझेंगे। जैसे हमने दो सेट लिया, ये सेट लिया जिसका है एलिमेंट्स 1 2 3 4, ठीक है। दूसरा सेट हमने लिया है बी, ठीक है, जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इस दोनों में क्या रिलेशन है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि यदि दोनों सेट का एवरी एलिमेंट्स, मतलब दोनों के पास अगर सेम एलिमेंट्स हैं तो उसको हम इक्वल सेट्स बोलेंगे। यहाँ पर देखिए 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 4 इसमें भी, 4 इसमें भी, दोनों में इतना एलिमेंट्स है, मतलब ये जो एलिमेंट है इतना यहाँ एलिमेंट है, ठीक है। जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर में दोनों में हो, ठीक है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ क्या है कि ये जो इसका जो ए सेट ए का जो एलिमेंट्स है प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट है, लेकिन सेट बी का जो प्रत्येक एलिमेंट है वो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट नहीं है। तो क्या हम बोलेंगे, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट नहीं हो, तो ऐसे सेट को, ठीक है, इस तरह के सेट्स को हम लोग बोलते हैं सबसेट्स। क्या बोलते हैं? सबसेट्स, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? सबसेट्स बोलते हैं। फिर से देखिएगा, यदि सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट हो और सेट बी का एलिमेंट जो है सेट ए का एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अगर सेट बी का अगर प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट हो गया तो लाइक सेट्स हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो जो सेट ए का जो एलिमेंट है वो सेट बी का भी एलिमेंट है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग बोलते हैं सबसेट। क्या बोलते हैं इसको? सबसेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कि जो सेट ए जो है सेट बी का पार्ट नहीं है, सेट ए जो है सेट बी का ही तो पार्ट है। ऐसा बोल सकते हैं, सेट ए जो है सेट ए इज़ अ पार्ट ऑफ सेट बी। क्या बोलेंगे उसको? सेट ए इज़ अ पार्ट ऑफ सेट बी, मतलब ये जो ए है वो बी का ही पार्ट है। तो जब ऐसा सिचुएशन आए तो इसको हम लोग लिखते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए जो है बी का पार्ट है। तो क्या लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और इसको कैसे लिखते हैं? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इस तरह से, ठीक है। कैसे लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। समझ में आया? क्या लिखेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। चलिए तो अब इसके डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। अ सेट ए इज said to be, a set A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of B। क्या लिखा मैंने कि यदि सेट A का जो एलिमेंट है वो सेट B का भी एलिमेंट हो, तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ऐसे सेट को हम लोग बोलेंगे सबसेट। क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे, ठीक है। ऐसे सेट को क्या बोलेंगे? सबसेट बोलेंगे, ठीक है। समझ में? चलिए अब इसके इसके डेफिनेशन को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ए जो है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्या लिखा है हमने? ए इज अ सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए
if A is an element of A implies A is also an element of B। क्या हमने लिखा है? A is a subset of B। लिखा है A is a, इसको पढ़ेंगे कैसे? A is a subset of B if A is an element of A implies, इसको बोलते हैं implies, क्या बोलते हैं? implies बोलते हैं, ठीक है। implies A is an element of B। क्या हम लिखेंगे? A is an element of B। इस तरह से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, चलिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमने यहाँ पे सबसेट का जो डेफिनेशन पढ़ा है, सबसेट क्या कहता है? यदि सेट ए का एलिमेंट जो है सेट बी का भी एलिमेंट हो तो ऐसे सेट को हम लोग सबसेट बोलेंगे, ठीक है। सेट ए जो है वो खुद का सबसेट हो सकता है। जैसे सेट ए जो है वो लिख सकते हैं सेट क्या होगा? एनी सेट या एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या होगा? इफ एनी सेट या एवरी सेट क्या होगा? इज अ सबसेट ऑफ, इसको लिख सकते हैं एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक जो सेट होगा वो क्या होगा? सबसेट होगा खुद का। और बताइए, देखिए जो ये एम्प्टी सेट जो है वो एम्प्टी सेट को हम क्या कह सकते हैं? प्रत्येक सेट का सबसेट नहीं बोल सकते हैं। जैसे उसमें एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स क्या है? कोई भी एलिमेंट्स उसमें नहीं है। तो जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो ऐसे सेट को क्या बोल सकते हैं? कि बाकी जो सेट्स होंगे, जो भी सेट्स होंगे उसका क्या होगा? सबसेट होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए अब देखते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है एनी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो ऐसे केस में हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, क्या लिखेंगे? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि A जो है B का सबसेट और B भी है A का सबसेट, क्योंकि दोनों में क्या है? सेम एलिमेंट्स हैं। जैसे सेट हमने लिखा है A, इसका एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। एक दूसरा सेट है B, इसका एलिमेंट है 1 2 3, तो दोनों का एलिमेंट्स तो सेम ही है। तो इस ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे? सेट A जो है सेट B का सबसेट है और सेट B जो है सेट A का सबसेट है। तो इसको क्या लिखेंगे? सेट A इज अ सबसेट ऑफ B एंड सेट B इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है। और इस तरह से लिखेंगे, टू वे इम्प्लीकेशन लिखेंगे। इसको बोलते हैं टू वे इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? टू वे इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं इसको? टू वे इम्प्लीकेशन, ठीक है। टू वे इम्प्लीकेशन। और क्या होता है? इसको क्या बोलेंगे? इफ A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A, इसको बोलते हैं हम लोग इफ एंड ओनली इफ। ये क्या होता है? टू वे इम्प्लीकेशन होता है और इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, क्या होगा? इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू B, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ, IFF, ठीक है। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। क्या होगा? A जब B के इक्वल होगा, मतलब इक्वल सेट्स होंगे तभी क्या होगा? A जो होगा B का सबसेट होगा और B जो है A का सबसेट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए
तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो उसमें सबसेट्स में या फिर एम्प्टी सेट या सिंगलटन सेट या फाइनाइट सेट या फिर इक्वल सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, सबसेट्स हो गया, इसमें कभी कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग सबसेट्स का। जैसे हमने लिखा यहाँ पे Q इज अ सबसेट ऑफ R, Q इज अ सबसेट ऑफ R लिखा हमने, ठीक है। क्या लिखा? Q इज अ सबसेट ऑफ R। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? Q को हम लोग किस चीज़ से किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं? द सेट ऑफ रैशनल नंबर। Q क्या होता है? द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ये पिछला जो वीडियो बना था हमारा, जो पिछला जो सेशन हमारा बना था, उसमें हमने बताया था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ की Q को क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। और R को क्या बोलेंगे? द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे R क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है, और Q क्या है? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो रैशनल नंबर्स में क्या होता है, सॉरी, रियल नंबर्स में क्या होता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स दोनों आते हैं। लेकिन हमारा क्या है, यहाँ कह रहा है कि Q इज अ सबसेट ऑफ R, मतलब जो रैशनल नंबर है वो रियल नंबर्स का सबसेट है। तो सही बात तो है यहाँ पे कि जो भी जो रैशनल नंबर है वो क्या है? एक रियल नंबर का ही तो पार्ट है। कोई भी इरेशनल नंबर जो है वो क्या है? रियल नंबर का ही तो पार्ट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिया है, लेट A इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। एक सेट A जो है उसका एलिमेंट्स क्या है? 1 3 5, एंड B इज अ सबसेट equals to the set of all x such that x is an odd natural number, x is an odd natural number less than 10। क्या हमने बोला कि ऑड, सॉरी, लेस देन 10 नहीं, लेस देन 6 करते हैं, ठीक है। x जो है क्या है? वैसे नेचुरल नंबर का सेट, ए से b जो है वैसे नेचुरल नंबर का सेट है जो 6 से क्या है? छोटा है। और यहाँ पे देखिए क्या है, a जो है 1 3 5 है, मतलब a का जो एलिमेंट्स है क्या है? 1 3 5 है। और सेट b जो है वैसे एलिमेंट्स का सेट है जो क्या हो? ऑड नेचुरल नंबर हो और लेस देन 6 हो, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो सेट है वो कैसा है? इसको हम लोग बोलेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A। क्या है? A जो है B का सबसेट है और B जो है A का सबसेट है। तो ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे हम लोग? A इक्वल्स टू B। ये क्या है? इक्वल, क्या है? इक्वल सेट्स हैं, ठीक है। चलिए अब सबसेट में ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं, लेट A एंड B बी टू सेट्स, ठीक है। माना कि A और B दो सेट्स है, तो जो यदि इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, यदि A इज अ सबसेट ऑफ B है एंड A इज नॉट इक्वल टू B, नॉट इक्वल टू B का मतलब क्या है? A जो है B के इक्वल नहीं है, मतलब ये दोनों इक्वल सेट्स नहीं है। लेकिन क्या है? A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। और B जो है उसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो A जो है B का सबसेट है, लेकिन B जो है A का सबसेट नहीं है, क्योंकि B का प्रत्येक एलिमेंट सेट A का प्रत्येक एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा? A जो है सबसेट है B का, लेकिन क्या है? A जो है सबसेट है B का और A इज नॉट इक्वल टू B। तो क्या बोलेंगे इस तरह के केस में? क्या बोलेंगे? देन A इज कॉल्ड, A को हम लोग बोलेंगे, सेट A जो होगा, सेट A होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इज कॉल्ड अ प्रॉपर, क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ B। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट ऑफ
बी, क्योंकि ए का जो एलिमेंट है वो बी का एलिमेंट है, लेकिन बी का जो एलिमेंट है वो ए का एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलेंगे, सेट ए जो है वो क्या है, प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का, और बी क्या कहलाएगा, एंड बी इज कॉल्ड कॉल्ड एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। बी को क्या कहेंगे, सुपर सेट ऑफ ए, और ए को क्या कहेंगे, सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ए हमारा क्या है, ए जो है हमारा वो है प्रॉपर सबसेट है, ए जो है हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है, और बी जो है हमारा क्या है, सुपर सेट है किसका, ए का, और ए जो है हमारा क्या है, प्रॉपर सबसेट है बी का। ठीक है, तो आज के सेशन में, आज के वीडियो में बस इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग सबसेट्स को, सबसेट्स के अगले पार्ट को देखेंगे, और सेट थ्योरी के अगले पार्ट को देखेंगे, इंटरवल्स वगैरह देखेंगे, और वेन डायग्राम वगैरह देखेंगे, उस कैसे मतलब क्या होता है, कैसे उसको समझा जाए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, और